पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल रनीता कोचिंग सेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं एससीपी यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ कॉलेजेस में अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एससीपी और कुछ कॉलेजेस वाले बच्चे जो है पीपल टीचर जाने वाले हैं। तो सबके माइंड में थोड़ा सा डर रहता है एससीपी को लेकर, क्योंकि ये पहली एक्सपीरियंस होता है हमारा स्कूल में बच्चों के सामने। क्योंकि हम पहले ऐसे तो क्लासरूम में कॉलेजेस में बहुत पढ़ा चुके हैं, बट बच्चों को इन रियल हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है पढ़ाने का। तो सबसे पहली चीज़ जो है डर, आपके दिल में जो डर होता है वो ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करता है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है यार, आप लोग टीचर है, स्टूडेंट बन के वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, आप एज अ टीचर जा रहे हैं वहाँ पर। तो बच्चों के सामने आपको ऐसे अपनी इमेज नहीं बनानी है कि आप उनसे डर रहे हैं या आप किसी दूसरी टीचर से डर रहे हैं या किसी अपने ही कॉलेज की पीपल टीचर से डर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपके माइंड में डर नहीं रहना चाहिए। आपको अभी से लेसन प्लान जो है वो फाइल आपको मिल गई होगी लेसन प्लान्स बनाने के लिए, उसको बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एससीपी के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसा लगता है कि 2 बजे स्कूल से आ जाएंगे फिर बना लेंगे पूरा दिन, लेकिन इतना ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग वाला फेस ही है, स्कूल में जाने का एक्सपीरियंस मिलने वाला है हमें। तो हम स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा थक जाते हैं, डरते भी हैं, थोड़ा थकते भी हैं कि हम घर आके उस चीज़ को नहीं अच्छे से कर पाते हैं परफॉर्म। तो इसलिए अभी से अपना एलपी बनाना, लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए एलपी में, मैं शॉर्ट मेरे ही चैनल पर रनीता कोचिंग सेंटर के चैनल पर जाकर आप शॉर्ट्स में जा सकते हैं। वहाँ पर सारी जो भी आपकी एलपी है वो अपलोड हो रखी है, वहाँ पर जाकर आप बना सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं मिल पाती है शॉर्ट्स पे कोई भी एलपी, तो आप रनीता कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर आप कुछ भी डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको जो भी एलपी आपको चाहिए होगी वो प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शुरू से लेकर आपके साथ क्या क्या होने वाला है एससीपी में, वो उसकी बात। पहली चीज़, टाइम पर पहुंचना है स्कूल में, लेट नहीं करना है। एज अ टीचर आपको जाना है, ऐसा नहीं है कि कभी भी जा रहे हो, कॉलेज नहीं है आपका, वो आपका स्कूल है, वहाँ पर आप एज अ टीचर जा रहे हो, आपको बच्चों को मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आप जाओगे फर्स्ट डे आपको इंचार्ज जो होती है, इंचार्ज टीचर मिल जाएगी वहाँ पर, जो स्कूल की इंचार्ज टीचर होगी और आप सारे पीपल टीचर को संभालने को उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल रखी होगी। तो वो आपसे नॉर्मली नेम वेम जो है वो आपका लिखवाती है एक डायरी में और साथ में आपको क्लास अलॉट करती है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो मे बी आपको सर्टिफिकेट ना मिले, पर सेकंड ईयर में अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखना कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, तो उस अकॉर्डिंग ही अच्छे से ट्रीट करना है बच्चों को भी, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस ले लिया है। तो और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी टीचर के साथ किसी भी टाइप का मिसबिहेव नहीं करना है या किसी भी बच्चों को मारना नहीं है। मारना इज़ नॉट अलाउड। ये सब हम ये सारी चीज़ें जो है आप लोग अपने कॉलेज में सीख गए होंगे। इंचार्ज जो है आपको नेम आपका लिख के साइड में आपकी क्लासेस आपको अलॉट कर दी जाएगी कि आपको किस क्लास में जाना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पीपल टीचर हैं तो आपको 1st to 5th क्लास अलॉट की जाएगी, नर्सरी भी दे सकते हैं, वो टीचर के ऊपर है। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के पीपल टीचर है, तो आपको 5th to 8th क्लास जो है अलॉट की जाएगी और उसी क्लासेस में जाके आपको पढ़ाने को रहेगा या क्लास टीचर के साथ आपको पढ़ाने को रहेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ है क्लास टीचर के पास जब आप जाओगे, अब आप अपनी क्लास में जाओगे जो भी अलॉट की जाएगी, वहाँ क्लास टीचर जो है वो आपको कहेगी कि उनको ऑब्जर्व करो कि कैसे वो पढ़ा रही है। जो चैप्टर होगा वो आपको दे दिया जाएगा कि आप पढ़ाओ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको पहले ही दिया जाता है चैप्टर पढ़ाने को, कि आपको पहले ही पता है कि ये चैप्टर आपको कल जाके पढ़ाना है बच्चों को, तो उसका एक टीएलएम बना जाना। ठीक है, बना के ले जाना उसका टीएलएम और वहाँ पर बच्चों को टीएलएम के यूज़ करके पढ़ाना। क्लास टीचर होगी वो ब्लैक बोर्ड वर्क करने को देगी, आपको नोटबुक दे दी जाएगी और कहेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर आप लिखो, बच्चे आपको लिखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ब्लैक बोर्ड पर आप लिखो तो ब्लैक बोर्ड में जो भी आपकी राइटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गंदा गंदा लिख रहे हो, क्योंकि बच्चे जो है छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो ये भी चीज़, यहाँ भी आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं अगर आप ब्लैक बोर्ड पर गंदी राइटिंग लिख रहे हैं। नोटबुक चेकिंग करने के लिए आपको दे सकती है टीचर, तो नोटबुक जब भी चेक करो ऐसा नहीं है बस चला दिया पेन, नहीं, आपको अच्छे से देखनी है, बच्चे की गलती जहाँ है उसको सही करना है, करेक्ट करना है। क्योंकि कई बार पिछली बार जब बच्चे गए थे, पीपल टीचर गए थे एससीपी में, तो पेरेंट्स कंप्लेंट करने आ गए थे किसी स्कूल में कि
बच्चे की जो नोटबुक चेक हो रही है उसमें गलतियां नहीं निकल रही है। ट्यूशन की टीचर ध्यान देती है इन सब चीज़ों में और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ध्यान देते हैं। तो नोटबुक अच्छे से चेक करना। नेक्स्ट चीज़ है आर्ट एंड क्राफ्ट। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो दे दिया जाएगा। जो भी वहाँ की आर्ट टीचर होगी, ड्राइंग टीचर होगी, वो आपको अपना पीरियड दे सकती है कि बेटा इस क्लास में चले जाओ, ये मेरा यहाँ पे पीरियड है, और वहाँ पर आपको जाके बनाना है। एक चीज़, अगर आप क्राफ्ट में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो कि मैं भी नहीं हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी टीचर ने आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ड्राइंग दे दी कि ये जाके बोर्ड पर बना देना, बच्चे जो है वो रिपीट करेंगे। ये नहीं है कि ठीक है मैम ले लिया आपने मैम से, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो डायरेक्टली बोल दिया करना कि मैम ये जो है वो मेरे लेवल से अप है एंड मैं ये नहीं बना पाऊँगा या बना पाऊँगी, क्योंकि क्लास में जाके बच्चों के सामने आप कुछ गलत बना रहे हैं, बच्चे उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत होगी और बच्चे भी मजाक उड़ाएंगे आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ है गेम्स का पीरियड दे दिया जा सकता है आपको कि गेम्स जाके आप बच्चों को नीचे ग्राउंड में खिलाओ। तो अपना पहले से ही सोच लेना कि कौन कौन सी अलग अलग गेम्स जो है वो सोच लेना कि ये गेम्स आप किस किस लेवल के बच्चों को, किस किस क्लास के बच्चे को खिला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइंड गेम्स एक्टिविटी बोर्ड। देखो कभी कभार क्या होता है, आपको नहीं समझ आता, कोई चैप्टर पढ़ाने को है ही नहीं और आपको भी समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हो, गेम्स खिलवा सकते हो बोर्ड वाली। तो अगर आपको बोर्ड वाली एक्टिविटीज़ का, बोर्ड वाली गेम्स का, ब्लैक बोर्ड पे मेंटल गेम जो होती है, माइंड गेम जो होती है, उसका कोई भी आइडिया चाहिए, तो आप हमारी चैनल पर दोबारा विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर शॉर्ट वाले चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, मैंने बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करवाई है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। तो वो सब आप अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ, अपने क्लास के बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ TLM का यूज़ ज़रूर करना, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करना, ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं हमें। TLM का मतलब ही ये होता है कि कम पैसों में बनी हुई अच्छी चीज़ जिससे बच्चों को हेल्प मिले। नेक्स्ट है बियॉन्ड टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देखो बियॉन्ड टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइम पे स्कूल पहुंचना, जिस टाइम पे आपकी छुट्टी हो रही है, टीचर्स की छुट्टी आपको टाइम अलॉट कर रखा है, उसी टाइम पे आपको स्कूल से निकलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभानी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी टीचर ने बोला बेटा फर्स्ट क्लास में चले जाओ, तो आप कह रहे हो नहीं मैं तो थर्ड क्लास में ही रहूँगी, मैं तो थर्ड क्लास में ही रहूँगा, ये मेरी क्लास है। नहीं, आपकी क्लास चेंज भी हो सकती है, उसके लिए प्रिपेयर रहना। ये नहीं है कि आप एक क्लास में गए, फर्स्ट डे थर्ड क्लास आपको मिल गई और आपने अपने माइंड में प्रिपेयर वो चीज़ बिठा ली कि ये मेरी क्लास है। वहाँ पर कोई भी आपकी क्लास नहीं है, आपका बच्चा नहीं है, तो आपकी क्लास जो है वो चेंज हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको सब बता दिया है कि SCT में आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या रहने वाला है। बस एक चीज़ याद रखना, देखो बच्चे अलग अलग टाइप के होंगे, किसी को मारना नहीं है। अभी जो है बच्चों का स्कूल में आपको सिर्फ नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे, आपको डिसेबल वाले बच्चे भी मिलेंगे जिनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, डिसेबिलिटी होगी। तो क्लासरूम में आपको उस तरीके से बच्चों को मैनेज करना है। ऐसे नहीं करना कि जो डिसेबल चाइल्ड है, ठीक है, या कुछ भी वो परेशानी क्रिएट कर रहे तो आप उनको मार दो या उनको नीचा दिखाओ। आप एज अ टीचर जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी बच्चे की फीलिंग जो है वो आप हर्ट नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।